हर हर महादेव। सर्वप्रथम मैं शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। समस्त देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहेब भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं एक शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब पसंद करेंगे। पसंद करेंगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। एक जो है बुढ़िया माता थी, वो अकेली ही रहती थी और उनके बाल बच्चा कोई नहीं थे। वो शुरू में ही विधवा हो गई थी और उस समय से अपना अकेला जीवन बिता रही थी। बुढ़िया माँ शिव गुरु को बहुत मानती थी, बहुत मानती थी। हर शिव चर्चा में जाती थी, हर समय जाप करती थी, मतलब बहुत ही शिव गुरु को मानती थी। पर एक ही कमी था बुढ़िया माता में कि वो बहुत कंजूस थी। किसी को कोई दान पुण्य नहीं करती थी और ना ही किसी भिक्षुक भिखारी के कुछ देती थी। ऐसे करते करते काफ़ी दिन बीत गया और वह यही सोचती थी कि मैं तो एक शिव गुरु का भक्त हूँ और लास्ट में मैं शिव लोक ही जाऊंगी क्योंकि मैं इतना भक्ति करती हूँ। पर गुरु भाई गुरु बहनों, एक सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब कुछ करते हैं, पूजा पाठ या भक्ति करते हैं। हर पूजा पाठ और या भक्ति में कहीं भी यही करना चाहिए कि सबसे बड़ा भक्ति वो होता है जो कि भूखे को पेट भरे, कोई भिक्षुक भिखारी को भिक्षा दे, जो उस काबिल हो, जिसके हाथ पैर में कमी हो या किसी अड़ोसी पड़ोसी में दुखियारी हो, उसको हम सहयोग करें। हमें सबसे बड़ा पूजा और पाठ सबसे बड़ा यही होता है। हम नहीं समझ पाते हैं कि हम पूजा करते हैं, पर अगर किसी को हम सहयोग नहीं करेंगे, सहायता नहीं करेंगे, हमें सहायता कौन करेगा। भगवान भी सब कुछ देखते हैं, शिव गुरु सब देखते हैं, उसके बाद ही वो अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। जिस प्रकार से हम करते हैं, कर्तव्य ही बड़ा पूजा होता है। शिव गुरु का यही कहना है कि आप करो करो, फल हम देंगे। पर आप करेंगे ही नहीं तो फल कहाँ से मिलेगा। पर किसी का दुख नहीं समझेंगे तो शिव गुरु आपका दुख कैसे समझेंगे। इस प्रकार से जो है, अब वो बुढ़िया माता बहुत ही इच्छा यही करी थी कि हमें तो शिव लोक में जाना है और मैं शिव गुरु का इतना पूजा करती हूँ। पर शिव गुरु ये सोचे कि रुक जाओ, इसे जो है मैं ही सद्बुद्धि दूं कि ये सुधर जाए तो अच्छी बात है। इस प्रकार जो है शिव गुरु भिखारी का रूप धारण करके और उसके बाद जो है वो गए भिक्षा मांगे। बुढ़िया माता किसी तरह से तो निकली और निकल के कहने लगी कि बाबा अभी आगे बढ़ो, मैं खाली नहीं हूँ। ऐसे कह करके टाल दी। बाबा चले गए। फिर दूसरी बार भी आए तो वो यही कह रही हैं कि अभी जो है कुछ देने लायक नहीं है, आप आगे बढ़ो। इस प्रकार से करके शिव गुरु महाराज जो है 3 बार आए। तीनों बार में ऐसी करके लौटाल दी। लास्ट में शिव गुरु एक बार आए, कहने लगे कि ऐसा है, मुझे बहुत भूख लगा है, मुझे कुछ खाने के अगर बनाए हो उसी में से दे दो। तो उनके पास था तो, पर सोची कि जो खाना मैं अभी इस बाबा को दे दूं तो वो मैं शाम को खा लूंगी। ऐसे करके वो कंजूसी ही कर गई। इतने में जो है अब उनका समय जो है नजदीक आने लगा। अब कुछ ही दिन बचा था जो कि बीमार पड़ गई, खटिया पर पड़ गई। तो वो क्या देखती हैं सपन में कि 2 दूत आके उनके पास बैठ गए हैं और कह रहे हैं कि अब कुछ ही क्षण का जो है, कुछ ही क्षण का मौका है, उसके बाद जो हम लेके चले जाएंगे। कहने लगी कौन हो तुम लोग। कहने लगे हम दूत हैं, हम यमदूत हैं, आपको ले जाने आए हैं। कहने लगी कि हमें यमलोक नहीं जाना है, हमें तो शिवलोक जाना है। आप लोग नहीं ले जाएंगे, हम शिवलोक ही जाएंगे। हमारा डोली कहाँ तो शिवलोक से आएगा। मैं शिव गुरु के बहुत बड़ी भक्त हूँ। कहने लगे कि नहीं, कुछ दान पुण्य की हो। करें कि कुछ भी नहीं, हम तो शिव गुरु के बहुत भजन किए हैं, जाप किए हैं। इतने में जो है कहने लगी कि नहीं, मुझे तो शिवलोक ही जाना है। कह रहे हैं कि नहीं, वो भी यही कहेंगे कि आप दान पुण्य करी हैं कि नहीं। इतना कहकर कह रहे हैं कि ठीक है, हमें शिव गुरु से एक बार मिलवा दो, उसके बाद जो है आप लोग बात करना।
वो ले जा करके जो है कहे ठीक है, वहाँ ले गए और ले जा करके जब आमने सामने हुआ शिव गुरु के चरणों में पड़ गई और कहने लगी, महाराज हे गुरुदेव, हमें जो है ये यमराज ले जाने को कह रहे हैं, यमलोक ले जाने, हम तो शिवलोक जाने वाले हैं, आपका सेवा किए हैं, आपके भक्त हैं। शिव गुरु कहने लगे कि देखो भक्त तो हो, मानता हूँ, पर कोई चीज जो है जरा सा भी दान पुण्य नहीं की हुई और इस वजह से जो है तुम्हें यमलोक ही जाना पड़ेगा। शिवलोक में आने के लिए जो है तो सब कुछ दान पुण्य करते हैं, उसी का फल मैं भी दे सकता हूँ। अब इतना जो है कह करके कहने लगे कि ऐसा है 4-5 दिन के जो है टाइम है, उसमें जो भी चाहो वो कर लो। इतने में जो है उनको रूप दे दिए मनुष्य के, अपना जा करके जो है जीवन उनका दे दिए। 4-5 दिन के लिए वो जब जीवित हुई और अपने नींद से उठी तो उसके बाद जो है जा करके अब जितना धन दौलत था तो भिक्षुक भिखारी तो दरवाजे पे मांगने आते हैं, पर ये भिक्षुक भिखारी को बुला बुला करके ढूंढ करके वो दान पुण्य करने लगी। यहाँ तक कि अपना जीवन जो है जब तक था तो अपने जिंदगी में अपना घर द्वार भी सब कुछ दान कर दी। इस प्रकार से जो है शिव गुरु प्रसन्न हुए। शिव गुरु के प्रसन्न होने से उनको शिवलोक का मुक्ति धाम उनको प्राप्त हुआ। बोलो शिव गुरु महाराज की जय।